आर्याव्रत को ही आए हैं। हाँ जी आर्याव्रत, बताएं क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये कल्कि है, कल्कि के बारे में तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी लिखा हुआ था, तो सिखों के टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है, मतलब सिखों ने भी इसकी भविष्यवाणी की थी। इसके बारे में क्या कहोगे आप? नहीं, हमको उससे थोड़े मतलब है कि भविष्यवाणी करने का, जब किसी के यहाँ कोई भी कंसेप्ट है वो है, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि जो कल्कि पुराण लिखा गया है उसका कालखंड क्या है, कब पहली बार लिखा गया है, किसके कालखंड में लिखा गया है। हमारा तो मुख्य सवाल ये है ना। जो वैसे सही कह रहे थे, इसका टाइम डिफाइन नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? आपकी कौन सी पुरातत्व ऐसा सबूत मिल गया है पुराने का जिससे ये पता चल गया है कि पुराना है? आपको 10वीं-12वीं सदी की लिपि पढ़ने नहीं आती थी, उसके बाद ही लिखा होगा ना। उससे पहले लिखा होता तो उसकी लिपि भी आपको पता होती, भाषा भी पता होती। मैं एक आपसे बात पूछूं कि जो आपका ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है कि जो कल की अवतार लेगा तो जो बुद्ध की धम्म की रक्षा करेगा, और कैसे करेगा? मुस्लिमों को नाश करके। तो ये तो आपके टेक्स्ट में लिखा हुआ है ना कि मुस्लिमों का नाश करके वो धम्म की रक्षा करेगा, फिर ये भी तो आपने लिखा है ना। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? बताइए जरा हमें, कहाँ लिखा है? वो किताब कालचक्र तंत्र का में, कालचक्र तंत्र का दिखाइए आप हमें, कहाँ लिखा है कि मुस्लिमों को मार के खत्म करेगा। हम ठीक है दिखाता हूँ, दिखाइए, देख लेते हैं भाई। आज इनकी पूरी कहानी देख लेते हैं और इनकी भी कल्कि पुराण देख लेते हैं कि इन्होंने भारत में बौद्धों को मारने के लिए क्यों किताब लिखी। जब भारत पे इस्लाम का खतरा था, इस्लाम आके भारत को कर रहा था, ये भविष्य पुराण में अकबर को ब्राह्मण शंकराचार्य के गोत्र का बना रहे हैं, दरबारी बन रहे हैं, अल्लाह उपनिषद लिख रहे हैं, और उस समय जो है बौद्धों को खतरा बता रहे हैं। हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग डिबेट देख रहे हैं वो गूगल करके देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म के लोगों के बारे में क्या लिखा हुआ है, उसको वो देख सकते हैं। आप हमें नहीं, गूगल लोग क्या देखेंगे? गूगल पे तो क्या देखेंगे? गूगल पे तो आपको बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं जो फेक न्यूज है, उससे क्या मतलब है? आप यहाँ सबूत दिखाइए ना, उस पर चर्चा होगी ना। गूगल पे तो आपको ऐसी हजारों चीजें मिल जाएंगी। आपके ब्राह्मण टाइप करने पर गाय का फोटो आता है, क्या मान लें कि गाय ही ब्राह्मण होता है? हैं? तो आप हमें कहानी मत बताइए, यहाँ पे शेयर करके दिखाइए ताकि हम उसकी फैक्ट चेकिंग करेंगे ना। यहाँ पे फैक्ट चेकिंग कर लेंगे क्या सही है क्या गलत है। अब मैंने तो उस पे देखा, मैं उसको ऐसे बता नहीं सकता क्योंकि मैंने उसमें देख के आया हूँ, मुझे इसमें शेयर करना नहीं आता। आपको शेयर करने कैसे आएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि सबूत दिखाना है तो सबूत आपको दिखाने थोड़े आएगा, सबूत दिखाने नहीं आएगा। अब एक बात बताइए, आप हमें एक बात बता दीजिए ना। आप फेक न्यूज देख के आए हैं ना, आप फेक न्यूज देख के आए हैं। फेक न्यूज देखिएगा ना। देखिए, फेक न्यूज की सबसे पहली बात क्या होती है, फेक न्यूज से जब सबूत मांगा जाता है तो बहाना बनाएगा, फिर कहेगा हमको शेयर करने नहीं आता, फिर कहेगा आप यहाँ पे दिखा दीजिए, वेबसाइट डाल दीजिए, कौन सी वेबसाइट पे आपको मिल गया है भाई, कौन सी ऑथेंटिक पीडीएफ या उसकी किताब मिल गई है आपको जिसमें बता दिया गया है, ये दिखा दीजिए। हम तो आपकी कल्कि पुराण यहाँ पे खोल दिए हैं, ये देखिए आपकी कल्कि पुराण है, ये आपका कल्कि पुराण है जिसमें लिखा है कि आपने जो है बौद्धों को मारा काटा, आपका अवतार जो है लूटने गया, उनका धन लूटने, बोल रहा है कि रुकिए रुकिए हम धन लूट के लेके आते हैं तब आप यज्ञ हवन कीजिएगा, अपने पिताजी से कह रहा है। अब बताइए, भगवान होके जो आपका अवतार लेके कह रहा है कि हम जो है पिताजी रुकिए, ये देखिए क्या कहता है कि अश्वमेध यज्ञ किया जाएगा, अभी लूट के लेके आता हूँ तब। तो हमने तो आपकी किताब खोल के दिखा दी ना। चलिए, फिर आपने मुस्लिम धर्म के बारे में ऐसा क्यों लिखा, इसके बारे में तो बताइए। आप सबूत दिखाइए पहले, तब ना हम उस पर चर्चा करेंगे। पहले आप सबूत दिखाइए ना। बिना सबूत के आप यहाँ पे आके कहिएगा कि आपने कहा है कि हनुमान कूद के गया और वहां पे आसमान में जाके हनुमान को वो सूर्य को फल समझ के निगलने पहुंच गया। अब आप कहिएगा हमसे, तो हम कहाँ से सबूत दिखाएंगे भाई? आपको दिखाना पड़ेगा ना कि हमने कहाँ ऐसा लिखा है, आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये आपका क्लेम है। आप ऐसा करो, आप गूगल करके देख लो या बाद में गूगल लिंक दीजिए ना, आपको मिल जाएगा। लिंक नहीं, आप लिंक दो ना, आप हमें लिंक दो ना, यहीं पे लिंक दो, अभी शेयर करो यहाँ पे लिंक। कौन सा लिंक है जो आपको ये दे दिया है? तो सुन लिया आप लोगों ने इनकी कहानी। ये आर्याव्रत है और ये आर्याव्रत बता रहे हैं कि उसकी कोई लिंक नहीं है, बस ऐसे खोल लो, हवा में बातें कर रहे हैं। बताइए, ये इनका हाल है। ये सबूत मांगते ही ऐसी बातें कर रहे हैं। आप ये क्या हैं? आप वो हैं आर्य समाजी हैं आप? बोलिए क्यों, बताएं भाई। आर्याव्रत कहाँ गई है? आर्याव्रत आप आर्य समाजी हैं? हाँ बताइए, आर्य समाजी हैं। तो आर्य समाजी जो है, ये बताइए कि आप दयानंद सरस्वती की बातों से एग्री करते हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल एग्री करते हैं। सुन लिया आप लोगों ने, बिल्कुल एग्री करते हैं। आइए ये बताइए जरा, ये आपकी किताब खोलता हूँ, बताइए कितना एग्री करते हैं ये।
ये किताब खुली है आपकी सत्यार्थ प्रकाश की, सत्यार्थ प्रकाश है ये। इसमें एक हाईलाइट किया है कि क्वेश्चन, इसको पढ़ के जरा सुनाएंगे क्या लिखा है? हाँ जी, एक बार पढ़ के जरा सुनाएंगे। एक अर्थ 96 करोड़ कई लाख और कई सहस्त्र वर्ष जगत की उत्पत्ति और वेद के प्रकाश होने में हुए। इसका स्पष्ट व्याख्यान मेरी बनाई भूमिका में लिखा है, देख लीजिए। इत्यादि प्रकार सृष्टि के बनने और बनने में, और यही भी है कि अगला पेज निकालो। नहीं, यही इसी का आप बता दीजिए जरा, यही वाली बात बता दीजिए। अच्छा, यहाँ पे ये लिखा है जगत की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ है। आपको क्या लगता है कितना समय व्यतीत हुआ है? ये बोले हैं, ये बात सही है? कैसे? जगत की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ है? तो कहते हैं वेदों के प्रकाश होने में 1 अरब 96 करोड़ कई लाख कई सहस्त्र वर्ष पहले जो है आपके वेद आ गए हैं, ये कह रहा है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप इससे अच्छा, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। वेद क्या चीज है जो 1 अरब 96, वेद क्या है कि जो 1 अरब 96 करोड़ साल पहले आ गया है? क्यों, वो ज्ञान है। वो तो ज्ञान तो मिटता थोड़ी है, एनर्जी की तरह, ये कभी बदलती नहीं है, ऐसे ही रहती है। कहाँ पे रहता है ये ज्ञान? कहाँ पे रहता है? ब्रह्मांड में घूमता रहता है। अच्छा, ब्रह्मांड में घूमते रहता है। अच्छा, तो ब्रह्मांड में कैसे? मान लीजिए कि इंसान होगा तभी ना इंसान के बारे में वो किताब में लिखा जाएगा, या बिना इंसान हुए ही अपने आप घूमते रहेगा? हाँ बोलिए। इंसान होगा तभी ना इंसान के बारे में उस किताब में लिखा होगा, या इंसान के बिना पैदा हुए ही उसमें ये चीज लिखी हुई होगी? अरे ये तो ज्ञान है ना, ज्ञान तो उसमें से। अब ये किसने लिखा है आपको भी नहीं पता ना, ये देवताओं के द्वारा लिखा गया है। अब इसमें क्या है? अच्छा, ये देवताओं के द्वारा लिखा गया है? हाँ। आपने कहा कि देवताओं के द्वारा लिखा गया है। अच्छा जी, बताइए। ये देवताओं के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो देवताओं के द्वारा लिखा गया है तो एक झलक देख लेते हैं हम लोग। वेद जो है देवताओं के द्वारा लिखा गया है, तो हम एक झलक देख लेते हैं। चूंकि ये आर्य समाजी हैं, तो हम आर्य समाज के इनके दयानंद सरस्वती की ही किताब से खोल के दिखाएंगे कि ये देवताओं के द्वारा लिखा गया है। यजुर्वेद को हम दिखाते हैं। नहीं, एग्जैक्ट वेद होना चाहिए। मैं नहीं मानता और किसी को फर्जी को। ये देखिए, एक मिनट रुक जाइए। आप ऐसे हवाई मत भागिए। ये है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। ये दयानंद सरस्वती जो थे, उन्होंने क्या लिखा था कि चूंकि इन्होंने सारे वेदों का अलग अलग से अनुवाद नहीं कर पाए थे, तो इन्होंने एक किताब लिखी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, और उसमें उन्होंने ऋग्वेद से लेके यजुर्वेद से जितने भी वेद में जो मिसकंसेप्शन इनको लगता था, उसको उन्होंने बड़ा अच्छे से डिफाइन किया। अब इस किताब में इन्होंने एक चैप्टर लिखा नियोग के बारे में, क्योंकि नियोग के बारे में लोगों को मिसकंसेप्शन था, तो पूरा एक चैप्टर में इन्होंने अच्छे से नियोग को समझा दिया। अब ये किताब जो है देख लीजिए सब लोग, महर्षि दयानंद सरस्वती का है, सब लोग देख लीजिए, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका है। आज चैप्टर का नाम है नियोग विषय संक्षेपक। अब इसमें इन्होंने ये मंत्र दिया हुआ है, देख लीजिए, ऋग्वेद का 10वें मंडल का 40वां सूक्त का 2 नंबर मंत्र है। तो अब आपने जो कहा ना मिस्टर आर्याव्रत, हम कोई अलग किताब नहीं खोले हैं, आपके दयानंद सरस्वती की ही किताब खोले हैं। अब इसका इन्होंने पूरा बड़े अच्छे से डिटेल्स में इसको बताया है। तो जरा एक बार आप ये नीचे वाला लाइन पढ़ देंगे, क्या अनुवाद किया है इन्होंने, हाईलाइट किया है मैंने। ऊपर मंत्र लिखा है, नीचे आपके दयानंद सरस्वती ने इसकी व्याख्या करके बताया है। हाँ जी, वेदों में पुरुष और स्त्री के विवाह विषय में एक ही वचन के प्रयोग करने से यह निश्चित हुआ है कि वेद रीति से पुरुष के लिए एक ही स्त्री और एक स्त्री के लिए एक ही पुरुष होना चाहिए, अधिक नहीं, और न कभी इन दोनों का पुण्य विवाह का वियोग होना चाहिए। अब बताइए कि एक व्यक्ति के लिए एक ही स्त्री होनी चाहिए और उनका पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए। अब बताइए कि आज की डेट में कोई महिला है, वो शादी हुई, उसका पति किसी कारणवश डेथ हो गया, किसी कारणवश डेथ वगैरह हो गया, मैंने कहा था किसी का साथ ऐसा हो, या कोई पुरुष है उसकी महिला का डेथ हो गया, तो क्या उन लोगों का पुनर्विवाह नहीं हो सकता है? ये आपके ईश्वर आज्ञा देखे गए हैं ऋग्वेद में, जो ब्रह्मांड में चारों बगल घूम रहा है। बोलिए। अच्छा, जो 1 अरब 96 करोड़ साल से घूम रहा था। हाँ, बोलिए। उसमें क्या लिखा हुआ है? यदि कोई करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। कहाँ लिखा है? करना चाहता कहाँ लिखा नहीं, कहाँ ये, अच्छा ये बात तो कहाँ लिखा है कि कोई करना चाहता है तो कर सकता है? और ये कहाँ लिखा है कि यदि वो, और ये कहाँ लिखा है कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मना कर दिया गया, ये कहाँ लिखा है? ये आप ये बताओ।
हाँ, ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि वेदों में पुरुष और स्त्री के विवाह विषय में एक ही वचन के प्रयोग करने से यह निश्चित हुआ कि वेद रीति से एक पुरुष के लिए एक ही स्त्री और एक स्त्री के लिए एक ही पुरुष होना चाहिए, अधिक नहीं। और न कभी इन द्विजों का पुनर्विवाह या वियोग होना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया, न कभी इन द्विजों का। द्विज मतलब पुनर्विवाह, शूद्र के लिए पुनर्विवाह हो सकता है लेकिन द्विजों का पुनर्विवाह नहीं हो सकता है, ये लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। क्या होता है मतलब बताएं, पहले मतलब बताएं इसका। अब बताइए कि आज की डेट में कोई महिला या पुरुष जो है अगर किसी कारणवश अगर कोई गलत घटना हो जाती है तो जो नहीं होनी चाहिए, तो क्या वो पुनर्विवाह नहीं कर सकते? बोलिए। पहले आप द्विज का मतलब बताइए, द्विज का मतलब क्या होता है? अच्छा, आपको मतलब क्या लगता है क्या होता है? बोल दीजिए, आप ही बता दीजिए क्या होता है द्विज का मतलब। भाई मुझे नहीं पता, तभी तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे, आप बताइए ना। हमने आपको द्विज बता दिया है जिनका उपनयन संस्कार होता है। वैसे द्विज शब्द तो कहाँ से लिया गया है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन आपके ब्राह्मण संप्रदाय में द्विज जो है जनरली कहीं से भी लिया गया है, हमको उससे नहीं मतलब है। अभी हम टॉपिक पर जो बात कर रहे हैं, हम भागने थोड़े देंगे आपको। आपको क्या लगता है इधर उधर बात करके आप टॉपिक से भाग जाएंगे? हम नहीं भागने देंगे ना। यहाँ ये मायने नहीं रखता है। हमने आपको बता दिया कि आपके ब्राह्मण संप्रदाय में द्विज जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को कहा जाता है। तो यहाँ पे द्विज जो है, आपको अगर लगता है कि कुछ और मतलब है तो वो आप अपना बता दीजिए, हमने तो बता दिया। बोलिए। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि दोबारा विवाह नहीं कर सकती, उन्होंने कुछ पर्टिकुलर उसमें कंडीशन रखी है। कहाँ रखी है जरा दिखाइएगा, वो इसमें कहाँ पे उन्होंने कोई कंडीशन रखी है? यहाँ तो साफ साफ लिख दिए हैं कि और न कभी इन द्विजों का पुनर्विवाह या वियोग होना चाहिए। यहाँ तो साफ साफ लिख दिया है इन्होंने कि कभी होना ही नहीं चाहिए। और एक ये भी लिख दिया कि एक पुरुष के लिए एक स्त्री, एक स्त्री के लिए एक ही पुरुष होना चाहिए, और न कभी इन द्विजों का पुनर्विवाह होना चाहिए। पहले आप मेरी बात सुनिए, आप इस द्विज का मतलब नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए आप सही जगह पर नहीं पहुंच रहे हैं। तो आप बता दीजिए ना, अगर हम नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप बता दीजिए, सही कर दीजिए, बताइए क्या मतलब है द्विज का? द्विज का जो सही अर्थ है वो आप नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए आप बता दीजिए ना। आप मतलब आप देखें, भागने वाला जो है ना पलायनवादी, एक मिनट, ये पलायनवादिता यहाँ पे नहीं चलती है। आर्य समाज जो भगोड़ापन है ना आर्य समाज का, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आपका यहाँ उत्तर पहले आपने कहा कहाँ लिखा है, हमने आपको दिखा दिया कहाँ लिखा है। अब आप क्या कह रहे हैं कि द्विज का मतलब हम ही नहीं बता पा रहे हैं। अरे जब अगर आप यहाँ पब्लिक को बता दीजिए कि द्विज का मतलब क्या होता है, तब ना पब्लिक सही बताएगी कि द्विज का मतलब मैं सही बोल रहा हूँ कि आप सही बोल रहे हैं। आप ही बता दीजिए। यहाँ मूल मुद्दा क्या है कि आपके यहाँ पुनर्जन्म की बात नहीं लिखी है, आपको नहीं पता है तो ये कहिए ना सीधे सीधे आर्यव्रत कि आपको नहीं पता है। काहे जबरदस्ती जो है झूठ बोल रहे हैं? हम आपको दिखाते हैं ना, आपको आगे आपको नहीं पता है तो ये कहिए कि आपको नहीं पता है। काहे जबरदस्ती दूसरे को बोल रहे हैं? अब ये देखिए आगे हम इनको ले चलते हैं इसी में आगे। ये पढ़िए, अब ये निरुक्त का 3:15 दयानंद सरस्वती इसका एक्सपेंड करके आगे बताते हैं। अब ये पढ़िए तो जरा, यहाँ पे क्या लिखा है हिंदी वाला इसका? किधर लिखा है, नहीं मिल रहा। जैसे विधवा स्त्री, जैसे, अरे ऊपर से भाई संस्कृत में लिखा है। हाँ ऊपर संस्कृत में लिखा है, आपको नहीं दिख रहा है? बदल नहीं, हाँ नहीं दिख रहा। कमाल हो गया भाई, नहीं दिख रहा है। मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, दोबारा करिए। अब देखिए तो अभी तो रेड आ रहा है, ऊपर से आपका साइन आ रहा है, साइन आ रहा है, रेड आ रहा है। भाई आप लोगों को भी नहीं दिख रहा है क्या मेरा स्क्रीन? एक मिनट आप यहीं बने रहिएगा, मैं इसको सही करता हूँ साथियों। ये स्क्रीन शेयर दिख रहा है क्या? एक बार अब आप लोग बताइए, स्क्रीन शेयर अगर आप लोगों को आ रहा है क्या? लोगो आ रहा है सर? नो नहीं। अच्छा हाँ, आ गया स्क्रीन शेयर, आ गया। अब दिख रहा है स्क्रीन शेयर? हाँ जी आर्यव्रत, हाँ अब दिख रहा है। हाँ अब आप पढ़िए तो जरा, पढ़ लीजिए, आपको पता चलना था ना द्विज का मतलब क्या होता है। तो द्विज का मतलब यहाँ लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिए ना, कि दयानंद सरस्वती बताए हैं। हमारे बात को तो आप गलत बोल रहे थे ना कि आपको द्विज का मतलब नहीं पता है। पढ़िए। जैसे विधवा स्त्री देवर के साथ संतान उत्पन्न कर सकती है, वैसे तुम भी क्या करो। विधवा का जो दूसरा पति होता है कर सकती नहीं है। देखें आर्यव्रत, आप काहे गलत पढ़ते हैं?
यहाँ कहीं नहीं लिखा है कर सकती है, यहाँ लिखा है जैसे विधवा स्त्री देवर के साथ संतानोत्पत्ति करती है, संतानोत्पत्ति करती है। ये लिखा है कि संतान उत्पन्न करती है देवर के साथ मिलके, ये लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा है कर सकती हाँ, तो ये तो है। आगे रूल है पढ़िए। ना, तो ये तो समाज का रूल है रूल ना। है। यदि किसी का आपके यहाँ ऐसा होता है क्या कि कोई विधवा हो जाता है तो अपने देवर के साथ वो बच्चे पैदा करती हैं? नहीं, वो उसकी आर्य तो शादी समाज में कर ऐसा देते हैं होता उससे। है? नहीं, आप शादी आपके कर नहीं देते होता, हैं? आप क्या करते हैं? हाँ। नहीं, देवर के साथ आप कर देते हैं। यदि वह देवर का और कोई नहीं है तो उसके साथ शादी हो जाती है, नहीं तो और दूसरी जगह तो होती है। यहाँ तो शादी की बात ही नहीं लिखी है भाई, आप पढ़िए ना आगे। अब भाई तो उसने आगे पढ़िए। शादी की बात नहीं लिखी तो इसमें मैं क्या अरे करूं? भाई इसने, हाँ तो हम तो वही बोल रहे हैं, आपके यहाँ तो दूसरा विवाह ही नहीं करना है, शादी की बात नहीं लिखी ना, संतान उत्पन्न करने की बात लिखी है। पढ़िए ना आगे, आप आगे पढ़िए जरा। तुम भी और क्या है, विधवा का जो दूसरा पति होता है उसको देवर कहते हैं। इससे यह नियम होना चाहिए कि दो जो अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में दो संतान के लिए योग होना चाहिए और शुद्ध कुल में पूर्ण विवाह मर्यान परंत के लिए होना चाहिए। हाँ, अब द्विज का ठीक है? मतलब समझ में आया पढ़िए। क्या लिखा है? हाँ, यहाँ लिखा है द्विजो अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। द्विज अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दिख रहा है यहाँ पे। आप क्या कह रहे थे कि मैं द्विज का गलत अर्थ बता रहा हूँ? झूठ बोल रहे थे आप आर्य समाजी। ये यहाँ पे लिखा है कि द्विजो अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में दो संतानों के लिए नियोग होना, नियोग की बात लिखी हुई है। और देवर के साथ संतान उत्पन्न करती है, यानी देवर के साथ नियोग करती है, ये बात लिखा है। शादी की बात थोड़े लिखा है इसमें। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि शूद्र कुल में पुनर्विवाह, शूद्र जो होते हैं उनके यहाँ पुनर्विवाह शुरू से ही रहा है, उनके यहाँ पुनः शादी विवाह हो जाता है। आपके यहाँ नियोग होता है भाई, आपके यहाँ शादी की बात ही नहीं है दोबारा शादी की। अब इससे भी बड़ी, अब ये बताइए, हाँ देख लीजिए, आर्य समाजी की हंसी सुना आप लोगों ने? असल सच्चाई देख के इनकी हंसी आ गई। ब्राह्मण है आप क्यों? आर्यव्रत भाई आप कितना मोड़ते हो उसको, मतलब बात को कहीं से कहीं ले जाते हो। तो आप हमें बता दीजिए इसमें जो लिखा है वो गलत कैसे है, बता दीजिए, क्या हमने मोड़ दिया है? इसमें अब आपने अपनी बात को डिबेट कर दिया, मेरी बात को बताइए आप। नहीं, एक मिनट, भागने थोड़े दूंगा मैं आपको, भागने नहीं दूंगा ना, यहाँ रख के आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा ना। अभी आप हंस रहे थे कि हमने मोड़ दिया इसको, अब आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या मोड़ दिया गया है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बताइए जरा। उसमें लिखा हुआ है यदि किसी का मतलब कोई किसी स्त्री का यदि पति का देहांत हो जाता है और यदि उसका कोई छोटा भाई होता है जो जिसकी शादी नहीं हुई हो तो वह उससे शादी कर सकती है। बस नहीं लिखा है कहीं शादी की बात, यहाँ शादी की बात ही नहीं लिखी लिखा है। अरे कहीं यहाँ पे शादी की बात नहीं लिखी है। एक मिनट आर्यव्रत, झूठ बोलते शर्म नहीं आती, झूठ बोलते शर्म नहीं आती यहाँ पे। इसके पहले वाला में सब लोग देख लीजिए, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ था कि एक स्त्री के लिए एक पुरुष और एक पुरुष के लिए एक स्त्री, और इन द्विजों का पुनर्विवाह कभी नहीं होना चाहिए। पुनर्विवाह या वियोग, कभी वियोग मतलब अलग होना, यानी वो तलाक भी नहीं ले सकती हैं और पुनर्विवाह दोबारा इनका विवाह नहीं हो सकता, ये बात लिखी थी। फिर आगे उसको एक्सपेंड करके यहाँ पे क्या लिखता है कि विधवा स्त्री देवर के साथ संतानोत्पत्ति करती है। ये कह रहा है कि जो देवर होता है उसके घर का ही उसके भाई जो होगा, उसके पति का जो भाई होगा उसके साथ संतान उत्पन्न करेगी। फिर आगे क्या कहता है, विधवा का जो दूसरा पति होता है उसको देवर कहते हैं। ये कहता है कि विधवा जो है बाय डिफॉल्ट देवर उसका दूसरा पति होता है, अगर अपना पति नहीं है तो उसके साथ संतान उत्पन्न करेगी। इससे इस नियम होना चाहिए कि द्विजों अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों में दो संतानों के लिए नियोग होना। ये क्या कह रहा है कि जितने भी द्विज हैं उनके यहाँ नियोग होना चाहिए ताकि दो संतान बच्चा पैदा कर सकें। और शूद्र कुल में पुनर्विवाह मरण पर्यंत होना चाहिए। साफ साफ लिख दिया कि शूद्र कुल जो है इसी में पुनर्विवाह होगा, लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में संतान उत्पन्न करना है देवर के साथ मिलके, या इनका अपना जो भी जाति का होगा जो भी होगा उसके साथ। पुनर्विवाह के यहाँ पे कहीं जिक्र नहीं आया है। तो आप जो है ना जो हंस रहे थे ठट्ठा के, हाँ वही तो बोल रहा हूँ मिस्टर आर्यव्रत, जो दांत जो निपुण रहे हो ना, आपकी दांत सब लोग को यहाँ दिख रही है कि कितनी आपकी दांत यहाँ बड़ी हुई है। अभी और दिखाता हूँ ना इनकी कहानी। ये सब लोग देखिए बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं ये, और एक्सपोज होने के बाद से अभी इनका जो है अभी बुरी तरह से एक्सपोज हो गए ना, सब लोग देख चुके हैं ना, सब लोग देख लिए क्या लिखा था, क्या बता रहे थे। अभी ये देखिए, ये इनका एक और दिखाता हूँ, ऋग्वेद का
नहीं, आप बुरी तरह यहाँ एक्सपोज हो चुके हो, अब आपके पास जबान तक नहीं है ना कुछ बोलने के लिए। यहाँ सब लोग देख लिए झूठ बोल रहे थे, पहले कहे कि द्विज का मतलब सही नहीं बता रहे, द्विज का खोल के दिखा दिया। फिर जो है वहां साफ साफ लिखा था कि जो द्विज है वो सिर्फ नियोग करके बच्चा पैदा करेगा और सिर्फ शूद्र जो है वो पुनर्विवाह करेगा, ये भी लिखा हुआ था वहां पे। लेकिन आप दांत नहीं पोड़ रहे थे, सब लोग देखे बुरी तरह एक्सपोज। अब इनके इसी में आगे दयानंद सरस्वती 4 नंबर ऋग्वेद में देखे क्या लिखते हैं, 10वें मंडल 85 सूक्त का 45 नंबर मंत्र जो है उसमें जरा क्या लिखते हैं, ये भी जरा पढ़ के एक बार हमें बता दीजिए। ये हिंदी अनुवाद है, ठीक है, ये इनका हिंदी अनुवाद है। अब जरा इसमें इसको आप हमको पढ़ के बता दीजिए कि इसमें आपके दयानंद सरस्वती जो हैं वो क्या बता रहे हैं, बताइए जरा हमें। हाँ जी बताइए, बोलिए आर्यव्रत। भाई एक बात बताओ, जब आप हाँ सुनिए, आप जब उसके अर्थ को ध्यान से समझ ही नहीं पाते तो इसे पढ़ने से क्या फायदा है, इसका कुछ फायदा? देखें आर्यव्रत, सब पूरी पब्लिक देख चुकी है कि आप बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं वहां पे। सब लोग देखे हैं कि वहां पे पुनर्विवाह शब्द नाम आया है किसके लिए, तो सिर्फ शूद्र कुल के लिए, और द्विज के लिए आया है, 1 मिनट, द्विज के लिए आया है कि संतान उत्पन्न नियोग के लिए। तो अब वहां एक्सपोज हो चुके हो। अब अगला मैंने ऋग्वेद का ये वाला बोला है पढ़ने के लिए, जो आप पढ़ नहीं रहे हो, इसको भी जरा पढ़ के आप बता दो ना। यहाँ पे क्या पता आप सही बता सको, यहाँ तो कम से कम सही बता दो आप। हाँ बताइए। चलो तो पहली बात तो ये बताना चाहूंगा, जो भी आपने मुसलमानों के बारे में ऐसा देखें मिस्टर आर्यव्रत, आप ना अभी टॉपिक पर रहिए, पहले इसको क्लियर कीजिए। आप बोल रहे थे कि वेद चारों बगल घूमता है, ब्रह्मांड में 1 अरब 96 करोड़ साल से ये ज्ञान घूम रहा था। ये वेद का ज्ञान था ना, चारों बगल ऐसे घूम रहा था कि शूद्र पुनर्विवाह कर सकता है और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नियोग करवा के बच्चे पैदा करेगा। तो अभी आप इसको पढ़ने में आप ये वाला भी पढ़ के बताइए ना कि ये कब से घूम रहा था, 1 अरब 96 करोड़ साल से। इसको टॉपिक पर रहिए, फिर आपसे ले लेंगे। ईश्वर मनुष्य को आगे देता है कि हे इंद्र बते ईश्वर मुक्त तू इस स्त्री को वीरदान दे कि सुपुत्र और सौभाग्य मुक्त कर है। दास्य पुत्रान भी है, पुरुष के प्रति वेद की यह आज्ञा है कि विवाहित नियोजित स्त्री में 10 संतान पर्यंत उत्पन्न कर अधिक नहीं। पति में कान 10 कृषि तथा स्त्री तु नियोग में 11 पति कर, अर्थात एक तो उनमें प्रथम विवाहित और 10 पर्यंत नियोग के पति कर अधिक नहीं। इसकी हाँ, इसका क्या मतलब है आप उसी को जरा बता दीजिए, जो पढ़ा आपने इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहा है? मतलब तो क्या पता है इसका, मुझे तो नहीं पता, आप बताएं। नहीं, हम तो बता देंगे तो आप तो रोने लगेंगे, जैसे अभी हमने जब बताया तो रोने लग गए थे। तो आप ही एक बार बता दीजिए इसका क्या मतलब है, क्या कह रहा है। अच्छा, आपकी पढ़ाई कितनी है, एजुकेशन कितना है आपका? MSc। तो MSc किए हैं तो आपको इतनी तो बात पता होनी चाहिए ना कि जब भी कहीं पे बात करते हैं, डिबेट करते हैं, तो हंसी ठठाका यहाँ मजाक तो चल नहीं रहा है। इतनी तो तमीज होनी चाहिए कि जब डिबेट के भी कुछ नियम होते हैं तो हंसी ठठाका हमको भी, हम उतर रहे हैं मजाक करने पर तो आपकी तो हम ऊपर से नीचे तक वाट लगा देंगे। हम तो अभी आपके शास्त्रों को खोल के पढ़ा रहे हैं, फंस रहे हैं, तो आपकी हंसी ठठाका निकल रहा है, आपकी आवाज तक यहाँ पे नहीं आ रही है। इतनी तो तमीज होनी चाहिए। आर्य समाजी इतने ऐसे निठल्ले तो नहीं होते हैं, या इससे भी ज्यादा निठल्ले होते हैं। आपसे तो देख के यही लगता है। इनका ईश्वर कह रहा है, ईश्वर मनुष्यों को आज्ञा देता है कि इंद्र पते ऐश्वर्य युक्त तू इस स्त्री को वीर्यदान दे। मतलब एक स्त्री है, उसको वीर्यदान देना है, सुपुत्र और सौभाग्य युक्त कर। ठीक है, कैसे वीर्यदान देगा तो सुनिए। हे वीर्यप्रद, पुरुष के प्रति वेद की यह आज्ञा है। अब पुरुष के प्रति क्या आज्ञा है सुनिएगा जरा। 1 अरब 96 करोड़ साल से ब्रह्मांड में घूम रहा था ये ज्ञान। इनके अनुसार क्या कहता है कि इस विवाहित व नियोजित स्त्री, चाहे वो विवाहित हो पहले से, उसका पति हो सकता है, चाहे नपुंसक हो या बीमार पड़ा हो या बच्चा नहीं पैदा कर पा रहा हो, तो वो विवाहित महिला हो या जो भी नियोजित है उसमें 10 संतान पर्यंत उत्पन्न कर अधिक नहीं। यानी 10 से अधिक बच्चा मत पैदा करना, 10 बच्चा पैदा करना, 10 तक, 10 संतान पर 10 बच्चा पैदा करना। फिर कहता है तथा हे स्त्री तू नियोग में 11 पति कर। और स्त्री तुम्हारे लिए क्या बताया है ईश्वर ने? 1 अरब 96 करोड़ से ये ज्ञान घूम रहा था, सुन लीजिए क्या कहता है। तू नियोग में 11 पति कर। तुमको क्या करना है? नियोग करना है। कितना पति? तो एक ही रहेगा, लिख भी दिया। अर्थात एक तो उसमें प्रथम विवाहित, पहला वाला विवाहित रहेगा, और 10 पर्यंत नियोग के पति कर अधिक नहीं।
तो यहाँ पे क्या कहा है, बाकी जो 10 होंगे वो नियोग के होंगे। तो ये जो वहां पे हंस रहे थे देवर कोई पति बता रहे थे, वो भी यहाँ पे नीचे क्लियरफाई कर दिया गया है कि सिर्फ पहला विवाहित होगा और बाकी के जो पति होंगे वो सिर्फ नियोग पति होंगे, यानी वो सिर्फ नियोग करने के लिए होंगे। बाकी के प्रथम विवाहित, अब बाकी जो है 10। अच्छा, 10 से नियोग क्यों करवाना है? सवाल ये है कि इनको नियोग करवा के बच्चे पैदा करने हैं, तो एक पति है अपनी बीबी का एक जगह नियोग करा के एक बच्चा पैदा करेगा। लेकिन दयानंद सरस्वती बताते हैं कि मान लो कि एक किसी से कराया, उससे भी नहीं पैदा हुआ, तो फिर एक दूसरे का ट्राई करना, उससे नहीं हुआ फिर तीसरे का ट्राई करना। मतलब अपने पति के अलावा 10 अलग अलग मर्दों से उस स्त्री का नियोग करवाना। अब ये जो है व्यक्ति आर्यव्रत जो आए हैं, आर्य समाजी, ये इसी चीज को छुपा रहे थे या हंसी ठिठोली कर रहे थे, हंस रहे थे और बता रहे थे कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं। उसकी और एक्सप्लेनेशन नीचे दयानंद सरस्वती लिखते हैं, कहते हैं इसकी यह व्यवस्था है कि विवाहित पति के मरने व रोगी होने से, चाहे पति हो सकता है विवाहित है तो मर गया तो उसकी दोबारा शादी नहीं करना है द्विज में, याद रखिएगा। अच्छा, ये सारी सुविधा किसके लिए है? शूद्र के लिए नहीं है, ये द्विजों के लिए है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो पति के मरने व रोगी से दूसरे पुरुष व स्त्री के साथ संतानों के अभाव में नियोग करें। संतान नहीं है तो दूसरे पुरुष से नियोग करना है, तथा दूसरे के भी मरण व रोगी होने के अनंतर तीसरे के साथ कर ले। अब दूसरा जिसके साथ आप किए हो नियोग, नहीं बच्चा पैदा हुआ, वो भी मर गया या रोगी हो गया, तो फिर तीसरा के साथ कर लो। इसी प्रकार 10 तक करने की आज्ञा है, परंतु एक काल में एक ही वीर्यदाता पति रहे, दूसरा नहीं, लेकिन एक बार में एक ही से आपको नियोग करवाना है। और इसी प्रकार पुरुष के लिए भी विवाहित स्त्री के मर जाने पर विधवा के साथ नियोग करने की आज्ञा है। और जब वह रोगी हो जाए, मर जाए, तो संतानोत्पत्ति के लिए 10 स्त्री पर्यंत नियोग कर लेवे। अब बताइए कि ऐसा कौन व्यक्ति करवाता है कि अपनी बीवी को बच्चा नहीं हो रहा है तो उसको 10 अलग अलग मर्दों से नियोग करवाता फिरेगा? जरा इसका आप जवाब देंगे आर्यव्रत। हाँ जी। हाँ, उसमें ये लिखा हुआ है कि जैसे किसी का कोई पति है, हाँ, उसके साथ बच्चे नहीं हुए और उनकी डेथ हो जाती है, तो हम उससे दूसरे से शादी करके फिर बच्चे, फिर यदि उनकी कहाँ शादी की बात लिखी है? शादी की बात कहाँ लिखी है, जरा वो बताइएगा। शादी की बात कहाँ लिखी है, जरा वो बताइएगा हमें। मैक्सिमम 10 तक जा सकते हैं ऐसा करके। डेथ होने के बाद शादी की बात कहाँ लिखी है? दूसरा शादी करेगा वो कहाँ लिखा है, वो जरा बताइएगा हमें। भाई अब देखो, यदि किसी का पति मर जाएगा, क्या धूमधाम से वो शादी थोड़ी करेगा भाई, उसके साथ वो रहना। यहाँ पे शादी की बात नहीं, यहाँ तो ये लिखा है ना कि वो हो जाए। क्या लिखा है यहाँ पे कि हाँ, तो भाई एक मिनट के बाद पर ध्यान से 1 मिनट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दूसरे के भी मरण, देखें, इसकी यह व्यवस्था है कि विवाहित पति के मरने या रोगी होने से दूसरे पुरुष व स्त्री के साथ संतानों के अभाव में नियोग करें। यहाँ कहीं नहीं लिखा है शादी करें। क्या लिखा है? पति अगर मर गया या फिर रोगी हो गया, रोगी कहने का मतलब नपुंसक हो गया या बीमार हो गया, नहीं बच्चे पैदा कर पा रहा है, तो वहां लिखा है संतानों के अभाव में नियोग करें लिखा हुआ है। शादी की तो बात ही नहीं लिखी है। और ये काम 10 अलग अलग मर्दों से करना है। हाँ बताइए। मरने के क्या बाद मतलब है? ठीक है ना, मरने नहीं, के रोगी बाद भी तो मैक्सिमम लिखा हुआ है ना। नहीं, नहीं, रोगी भी तो लिखा हुआ है ना वहाँ पे। मरने के बाद से रोगी भी तो लिखा हुआ है कि रोगी भी रहे। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, दोनों को मैं बता रहा हूँ, सुनो आप। उसमें ये लिखा हुआ है कि यदि कोई स्त्री है, वो सीधी सी बात है, उसको अपने बच्चे तो चाहिए। यदि पहला पति उसका मर जाता है, कैसे आपको कैसे पता है कि महिला को बच्चा चाहिए? अच्छा, आपको कैसे पता है कि एक महिला जो है उसका पति मर गया तो उसको बच्चा ही चाहिए? ये आपको कैसे पता है? भाई उसने कंडीशन रखी है, यदि कोई चाहता है तो कंडीशन रखी है ना उसने, कंडीशन ही तो है इसमें। अरे भाई, इच्छा की बात यहाँ पे 1 मिनट, इच्छा की बात क्या मतलब है भाई? आप उसका शादी की विवाह पुनर्विवाह क्यों नहीं करवा रहे हो आप? इच्छा की क्या बात होती है भाई? कोई भी महिला जो है उसका यहाँ पे ये लिखा है मरने व रोगी होने से। किसी का पति रोगी हो गया है तो वो दूसरे पुरुष के साथ नियोग करवा ले। और ये काम आपने किसको किया? द्विजों को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को दिया है। शूद्र पर तो आपका अधिकार ही नहीं चलता, खैर, तो इनको दे रखा है। आप बताइए इनका पुनर्विवाह आप क्यों नहीं करवा सकते हैं? और आपके यहाँ ये प्रैक्टिस होती है कि कोई महिला विधवा हो गई तो उसको आप लोग 10 अलग अलग मर्दों से नियोग करवाते हो? ये प्रैक्टिस चलती है? बता दीजिए आप हमें। नहीं, आप यहाँ थियरी में
एक मिनट यहाँ थियरी में आप इतना जस्टिफाई कर रहे हो कि भाई 10 अलग अलग तरह से करवा सकते हैं, कोई विधवा हो गई, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि उसका एक जगह कहीं पे शादी नहीं करवा रहे हो, तो आपका ये कौन सा ज्ञान 1 अरब 96 करोड़ साल से घूम रहा था भाई? बताइए जरा आप हमें, क्या ये प्रैक्टिस अभी भी करते हो आप? नहीं, आप बोल रहे हो आपको एक्सपीरियंस होगा, आप बता रहे हो ना। नहीं, हम लोग शूद्र कुल में ना, आपके गुरुजी बोल गए हैं ना ऊपर, देख लीजिए ना, शूद्रों के बारे में तो ये बड़ा अच्छे से लिख के गए हैं, ये देख लीजिए ना यहाँ बोल तो भाई आप एक मिनट, अरे भाई बोल, तो डिफाइन आप कर रहे हो ना, डिफेंड आप कर रहे हो। आपके गुरुजी बोल के गए हैं कि यहाँ पे शूद्र कुल जो है उसमें नहीं होगा, ये सिर्फ जो है द्विजों के लिए है। देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, द्विजो, इससे यह नियम होना चाहिए कि द्विजो अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों में 2-2 संतानों के लिए नियोग होना और शूद्र कुल में पुनर्विवाह मरण पर्यंत के लिए होना चाहिए। आपके गुरुजी लिख के गए हैं कि शूद्र कुल में पुनर्विवाह हो जाएगा, लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो द्विज हैं उनमें ही नियोग होगा। ये आपके गुरुजी लिख के गए हैं, तो हम लोगों पे ये नियम नहीं लागू होता ना। आप डिफेंड कर रहे हो तो आप पे लागू होता होगा, आप पे तो ये लागू होता होगा ना फिर। अच्छा, हम नहीं समझ पाए हैं, नहीं तो समझाइए ना जरा, अगर नहीं समझ पाए हैं तो जरा समझाइए, हमें समझाइए जरा, नहीं समझ पाए हैं तो। यदि किसी के पति का देहांत हो जाता है तो वह उसके साथ रह सकती है, उसको उसका पति ही माना जाएगा समाज के अनुसार। कहाँ लिखा है कि उसके साथ रह सकती है? ये कहाँ लिखा हुआ है कि उसके साथ रह सकती है? ये देखिए यहाँ पे, तो ये 10 मर्द क्या क्या चक्कर है फिर? ये जो नीचे लिखा हुआ है कि इसकी यह व्यवस्था है कि विवाहित पति के मरने व रोगी होने से दूसरे पुरुष या स्त्री के साथ संतानों के भाव में नियोग करें। विवाह की तो बात ही नहीं लिखी है। फिर आगे क्या लिखता है, दूसरे के भी मरण व रोगी होने, ये देखिए भाग गया, ये आर्य समाजी भाग गया। ये देख लीजिए सब लोग, ये आर्य समाजी जो है भाग खड़े हुए, ये आए थे यहाँ पे ज्ञान देने के लिए कि 1 अरब 96 करोड़ साल से ये ज्ञान विज्ञान ना पूरे दुनिया आसमान में घूम रहा था। ये मतलब ये आर्य समाजी जो है फर्जी में व्हाट्सएप गपोड़ पढ़ के आया था कहाँ पे कि मुसलमानों के लिए, इसके लिए, उसके लिए, क्या हिंदू मुसलमान के लिए, और ये बता रहा था दयानंद सरस्वती जो है 1 अरब 96 करोड़ साल पहले का ज्ञान विज्ञान पुरुष ईश्वर के द्वारा दिया हुआ ज्ञान आसमान में घूम रहा है। किताब खुल गई ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान, तो देखिए भाग खड़ा हुआ, यहाँ पे आए हैं गपोड़ गाथा करने के लिए। किताब खुली, बस तुरंत 9-2-11 हो गए। इसी पे जो है कहानी गढ़ने आ जाते हैं कि 1 अरब 96 इंसान नहीं हुआ है, ब्रह्मांड में घूम रहा है ज्ञान, कि जो है द्विज जो है वो नियोग करेगा और ये शूद्र जो है ये करेगा वो करेगा।